हुकूमत अहम आईनी तरमीम लाने के लिए तैयार। कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर बाद, सेनेट इजलास 4 बजे होगा। अदालती इस्लाहाती पैकेज कल पार्लियामेंट से मंजूर कराया जाएगा। वज़ीर आज़म का आईनी तरमीम पर पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लेने का फैसला। नून लीग के पार्लिमानी रहनुमाओं को आज एशाइया पर बुला लिया। इत्तेहादी अरकान को भी दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रात गए मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, आईनी तरमीम पर एतमाद में लिया। मौलाना ने आईनी तरमीम का मुसवदा लाने का मुतालिबा कर दिया। वज़ीर आज़म की JUI को हुकूमत में शमूलियत की दावत। मौलाना का पार्टी से मुशावरत के बाद जवाब देने का इंदिया। चीफ जस्टिस की तैनाती का तरीक़ेकार तब्दील किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए आर्मी चीफ की तैनाती का तरीक़ेकार अपनाने की तजवीज़। सीनियर तरीन जज के बजाय 5 जजिस का पैनल वज़ीर आज़म को भेजा जाएगा। वज़ीर आज़म पैनल में से किसी एक को चीफ जस्टिस लगा सकेंगे। जजिस की तकारूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी और जुडिशल कमीशन को जम करने पर गौर। हाई कोर्ट जजिस के दूसरे हाई कोर्ट में तबादलों की इजाज़त देने की तजवीज़। जजिस की रिटायरमेंट की उम्र में इजाफे के कानून पर फिलहाल इत्तफाक नहीं हो सका। अदालती इस्लाहात के लिए 224 का मैजिक नंबर। आइन में तरमीम के लिए हुक्मरान इत्तेहाद को 224 अरकान की हिमायत दरकार। इस वक्त हुकूमती इत्तेहादियों के कुल नंबर्स 214 हैं। मुस्लिम लीग नून के 111, पीपल्स पार्टी के 69 और MKM के 22 वोट शामिल। मुस्लिम लीग काफ के पास 5 वोट। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मेंबरान कौमी असम्बली की तादाद 4। बलूचिस्तान अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी और ज़ियाउल हक पार्टी का एक रुकन भी हुकूमती इत्तेहाद में शामिल। कौमी असम्बली में JUI फे के अरकान की तादाद 8 है। हुक्मरान इत्तेहाद को आईनी तरमीम के लिए 2 आज़ाद अरकान का ताउन भी दरकार। अहम आईनी तरमीम के लिए JUI तुरब का पत्ता। नंबर गेम में JUI फे के 8 अहम हो गए। मौलाना की हमायत हासिल हो गई तो हुकूमती नंबर 222 हो जाएंगे। JUI ने आईनी तरमीम से मुतालिक पोजीशन वाज़े कर दी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, आईनी तरमीम के लिए इस्लाहात तजवीज़ की हैं। हमारी तजावीज़ पर तरमीम हुई तो गौर करेंगे। JUI अपने सेनेटर्स को किसी भी तरमीम से मुतालिक वोट देने से रोक चुकी। इस हुकूमत से हमारा थ्रू आउट यही शिकवा रहा है कि कानून साजी की रात के अंधेरे में लोग नहीं किया करते। आपने जो भी कानून साजी करनी है, कानून साजी का तरीक़ेकार फॉलो करें। कल जो इनका कैबिनेट का इजलास हुआ है, 9 उस इजलास के एजेंडे पे था। नए कैबिनेट ने समरी इशू की है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि आज किसी भी किस्म का कोई भी बिल जो है वो मूव हो सकता है। अगर इसके बावजूद ये मूव करते हैं तो ये रूल्स की भी खिलाफ वर्जी, ये बिजनेस की भी खिलाफ वर्जी, असम्बली के रूल्स की खिलाफ वर्जी या इन कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी। रात के अंधेरे में कानून साजी नहीं की जाती। काबीना की मंजूरी के बाद बिल लाना क़वायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, आइन में कानून साजी का तरीक़ेकार दर्ज है। ऐसे हुकूमती बिल पहले वजारत के जरिए काबीना में जाते हैं। काबीना मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म के दस्तखत से बिल आगे बढ़ाया जाता है। ये एक ऐसा बिल है जिस पे एक रिफॉर्म्स की बात है, और जो स्पेकुलेशन ये है कि हमारी नंबर जो हैं पूरे हैं या नहीं हैं। पूरे होंगे तो बिल पास करेंगे। हमने रेजोल्यूशन किया है सेनेट में, यूनानिमसली किया है, तमाम जमातों ने मिलकर किया है और हमने उसको पहले। फिक्र की जरूरत नहीं, नंबर्स पूरे होंगे तो ही तरमीम पास होगी। चेयरमैन सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, बिल सामने आएगा तो मुखालफत या हमायत का फैसला करेंगे। कोई एक पार्टी मुल्क नहीं चला सकती। मौजूदा हालात में नए इंतखाबात मसाइल का हल नहीं। अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से मुतालिक बयान को कोई संजीदा नहीं ले रहा। हम गवर्नर राज के हक में नहीं। जो सूरत हाल है मुल्क की, उसमें आज इस बात का इम्कान मौजूद है, अगरचे कि इन्होंने कौमी असम्बली और सेनेट के एजेंडे पर तो वाज़े तौर पर नहीं रखा है, लेकिन हुकूमत जिस तरह के काम करती है और जो इनका तरीक़ा वारदात है, उसमें ऐन मुमकिन है कि आज ये जजिस की जो चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजिस की उम्र का मामला है, उसको भी ये टेबल कर दें। मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात के तनाजुर में पाकिस्तान के लिए ये इंतहाई ख़राब बात होगी, खतरनाक बात होगी।
हुकूमत जजेस की उम्र और तादाद बिल से बाज रहे, नया मसला पैदा ना करे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में मर्जी के जजेस लगाना चाहती है। मौजूदा हालात के तनाजुर में ये बिल मुल्क के लिए खतरनाक बात होगी। KP और बलोचिस्तान के मसाइल पर सवाल उठना शुरू हो गए। अमरीका नवाजी के बाइस मुल्क में बदअमनी के हालात पैदा हुए। मॉनसून जाते जाते खैबर पख्तूनख्वा में तबाही मचा गया। 24 घंटों के दौरान हादसात में 6 अफराद जाँ बहक। 4 सदा के इलाके तरंगसई में कमरे की छत गिर गई। मियाँ बीवी और 3 बच्चे जाँ बहक। पेशावर समेत बेशतर अजला में बादल बरस पड़े। चित्राल, दीर, सवात, शांगला, मालाकंड, मानसहरा, बोनेर में मूसलाधार बारिश। 4 सदा, नौशहरा, मर्दान, सवाबी, बाजोड़, कर्क में भी बारिश। बालाकोट, दीर, कोहिस्तान, काकुल, मालम जब्बा, काला में भी रिमझिम। बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। वफाकी हुकूमत मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फ़रोग के लिए सरगर्म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इस्तेमाल से मुतालिक इजलास। इलेक्ट्रिक व्हीकल से मुतालिक जामे फाइनेंशियल मॉडल पेश करने की हिदायत। वफाकी वजारत ख़जाना और स्टेट बैंक से मुशावरत की हिदायत। शहबाज शरीफ का कहना है इलेक्ट्रिक व्हीकल से ईंधन की बचत और माहौल में बेहतरी पैदा होगी। हुकूमत बिजली से चलने वाली गाड़ियों के फ़रोग के लिए तरजीही इक़दाम उठा रही है। वज़ीर आला पंजाब ने पिंक सॉल्ट की एक्सपोर्ट पर पेशरफ्त के लिए प्लान तलब कर लिया। खाम पिंक सॉल्ट की बरामद पर पाबंदी के लिए इक़दाम का हुक्म। कानकन वर्करों की सेफ्टी यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब में मादनियात के हसूल के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तजावीज़ पर गौर। मरियम नवाज का कहना है गरा कदर मुल्की ज़खायर कोड़ियों के भाव नहीं बिकने देंगे। बानी PTI के सोशल मीडिया अकाउंट से मुसलसल नफरत और इंतशार का प्रचार हो रहा है। बानी की नई पोस्ट ने PTI तर्ज सियासत और मकासद पर फिर सवालात उठा दिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी शरी रहमान का रद्द-ए-अमल। कहा अडयाला जेल से आए दिन नफरत से भरपूर पैगाम जारी हो रहे हैं। तहकीकात हो तो कहते हैं अकाउंट बैरून मुल्क से कोई चला रहा है। आइन की धज्जियां बिखेरने, पार्लिमान का तकद्दुस पामाल करने वाले आज जेल से मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी नाम नेहाद स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल जमहूरियत नहीं, जेल से बाहर निकलने के लिए है। PTI रहनुमा शुएब शाहीन की जमानत बादस गिरफ्तारी मंजूर। ATC जज का शुएब शाहीन को फौरी रिहा करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेर अफजल मरवत को किसी भी मुकदमे में बगैर इजाजत गिरफ्तारी से रोक दिया। नौमई मुकदमात में अबूरी जमानत की तमाम दरख्वास्तों पर इकट्ठी समात का फैसला। लाहौर की ATC ने JIT सरबराह को तलब कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा पार्लियामेंट में जो हुआ हुकूमत को इल्म नहीं तो IG को घर जाना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का सोचना भी नहीं चाहिए। अली अमीन गंडापुर तो हालात का हाल पूछ रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ बेहतर रवाबित का फ़रोग चाहते हैं। वज़ीर आला ने पहले भी गैर मुल्की सफ़रा कौंसल जनरल से मुलाकातें की, आइंदा भी करेंगे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं 18वीं तरमीम के बाद वज़ीर आला गैर मुल्की दौरे और मुआहदे भी कर सकते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा ड्रामेबाजी बंद करें। गंडापुर ने खुद कहा वो विफाक की खारिजा पॉलिसी को कुछ नहीं समझता। विफाक को बाईपास करके दूसरे मुल्क के नुमाइंदों से मिलना सवालात को जन्म देता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर आमद। खुसूसी बच्चों के लिए कायम कैफे का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा सिंध हुकूमत अपने मंसूबों पर अमल दरामद कर रही है, कोशिश कर रहे हैं तरक्याती काम जल्द से जल्द हों।
करेंसी नोट से मोहनजोदाड़ो की तस्वीर हटाने पर सिंध हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात। गवर्नर स्टेट बैंक को खत लिख दिया। गौर का मुतालिबा। कहा गया मोहनजोदाड़ो सिर्फ तारीखी नहीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मोहनजोदाड़ो 5000 साल पुरानी तारीखी तहजीब का वारिस है। शानदार सकाफत को नज़रअंदाज करना दुरुस्त अमल नहीं होगा। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर। गली कूचे रंग बिरंगी झंडियों और बरकी कुमकुमों से सज गए। मिलाद और दुरूद सलाम की महफिल का इनेकाद। 12 रबीउल अव्वल पर खैबर पख्तूनख्वा में 17 सितंबर को आम तातील का ऐलान। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जस्टिन टिम्बरलेक को सजा। अमेरिकी पॉप स्टार ने अदालत में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी का एतराफ़ किया था। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को पहली शिकस्त। भारत ने 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। पाकिस्तान की जानिब से वाहिद गोल नदीम अहमद ने किया। मैच के दौरान हरीफ खिलाड़ियों में गर्मा गर्मी। अंपायर ने बीच बचाव कराया। पाकिस्तानी फॉरवर्ड राना वहीद अशरफ 10 मिनट के लिए मअतल। चैंपियंस वनडे कप में डॉल्फिन्स और पैंथर्स मद्दे मुकाबिल। पैंथर्स का डॉल्फिन्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला। साउद 11 और शादाब 11 का टाकरा जारी। डेविस कप वर्ल्ड ग्रुप 2 की टेनिस टाई का आज से आगाज होगा। 2 रोज़ा मुकाबले नेशनल टेनिस सेंटर ब्रिज टाउन बारबाडोस में होंगे। सामुल हक, अकील खान, मोहम्मद शुएब, यूसुफ खलील, अहमद कुरैशी कौमी टीम का हिस्सा। सामुल हक का कहना है कि सीनियर और जूनियर पर मुश्तमिल कौमी टीम का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। कराची में केडीए के ज़रिए एहतमाम साइकिल रेस। सिविक सेंटर से शुरू होने वाली रेस सी व्यू पर ख़त्म हुई। 44 किलोमीटर रेस में 50 से ज़ायद साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया। वज़ीर आला के मुशीर नजमी आलम ने इनामात तकसीम किए। सऊदी अरब में परदेस में पाकिस्तान के उन्वान से रंगारंग तकरीब। पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद में शिरकत। गुलूकार साहिर अली बगा ने कौमी नगमे सुनाकर जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार कर दिया।